बात करते हैं शमशेर पठान खान, रिटायर्ड एसीपी प्लस अवामी विकास पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। हाल ही में इन्होंने अपनी पार्टी का जो है 6 साल कंप्लीट करते हुए 7वें साल में इन्होंने कदम रखा। पहले तो बहुत बहुत मुबारक गली न्यूज़ की तरफ से कि आपकी अवामी विकास पार्टी को पूरे 7 साल कंप्लीट हो गए, 6 साल कंप्लीट हो गए और 7वें साल में आपने कदम रखा। थैंक यू वेरी मच। बात करते हैं कल एक हादसे की। पठान साहब के ऊपर एक छोटी सी एनसीवी है खिड़वाई नगर पुलिस स्टेशन में। कोई एक प्रोजेक्ट चला था रबर वाला प्रोजेक्ट का, वहाँ पर पठान साहब थे। बात करते हैं उस प्रोजेक्ट के बारे में। पठान साहब कल एक्चुअल क्या हुआ? अभी 3 मई को रबर वाला बिल्डर के जो मेन प्रोपराइटर तबरेज़ उर्फ फिरौन, इनके प्रोजेक्ट के ऊपर बंदी आ गई, इनको ब्लैकलिस्ट किया गया और डिटेल ऑर्डर पास हुआ। तारवाड़ी का डिटेल ऑर्डर पास हुआ। वो ऑर्डर तारवाड़ी का है, लेकिन उसके आखिरी पैराग्राफ में ये लिखा गया है कि जितने भी MCGM प्रोजेक्ट है उसके, वो तमाम प्रोजेक्ट के परमिशन रद्द किए जा रहे हैं और वो इन्फॉर्म किया जाएगा। उसके बाद में आने वाले वक्त में उससे कोई भी महानगर पालिका में कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाएगा। ही इज़ ए ब्लैक लिस्टेड। ये ऑर्डर पास होने के बाद में अभी ये जो तारवाड़ी का तो प्रोजेक्ट, ये तो अपना म्यूनसिपलिटी का था। शिवडी का प्रोजेक्ट भी म्यूनसिपलिटी का था, जो 2006 से लोगों ने कंसेंट दिया है। आज 18 हो गया है, तो अभी वो सिर्फ तोड़ा है और दादागिरी और ज़बरदस्ती कर रहा है। तो वाकई लोगों ने काफ़ी लोगों ने मुझसे कंप्लेंट भी की थी। बाद में फिर 2 दिन पहले उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा साहब वो अब तक उसका काम चल रहा है, बंद नहीं किया और महानगर पालिका के लोग भी सुन नहीं रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, अब मैं महानगर पालिका के मैं वार्ड ऑफिसर से मैं टाइम लेता हूँ और जाएंगे। तो कल का शाम का 4:30 या 4:45 के बीच का टाइम मुझे दिया देसाई साहब ने। तो वो लोग भी वहाँ पर आ गए, मैं भी वहाँ पर चले गया। वहाँ पर जाने के बाद मैं देखा, मैंने वहाँ पर के कोलमकर साहब भी वहाँ पर आए और जो तबरेज़ के MLA कोलमकर साहब, एमएलए कोलमकर साहब भी वहाँ पर आए और तबरेज़ जबरवाला के फेवर के जो लोग हैं, वाकई जो उसके गुर्गे और गुंडे हैं, वो भी वहाँ पर आए हुए थे। लेकिन हमको उससे लेना देना कुछ था नहीं। देसाई साहब ने मुझे बुलाया अंदर। साहब क्या बात है? मैंने उनको पूरी बातें बताया, जो मेरे साथ में जो लोग थे इफेक्टेड लोग को लेकर मैं दस्तावेज आए हैं साथ में। और उनका बोलने का भाई अब तक काम चालू है और साथ ही में जो ट्रांजिट कैंप बनाया है वो ट्रांजिट कैंप उसने फुटपाथ के 5 फुट पे लेके आया, जबकि फुटपाथ से 10 फुट के अंदर में काम करना चाहिए था। और जो अभी नया तोड़ कर रहा है, वो तोड़ने का परमिशन उसको हाईकोर्ट ने ना देते हुए भी तोड़ रहा है। और तोड़ने के बाद में वो जो पत्थरे लगा रहा है वो रोड को भी कवर कर रहा है, पूरा फुटपाथ तो छोड़ो रोड को भी कवर कर रहा है और इससे वहाँ पर गाड़ियाँ वीडिया आने में तकलीफ हो रही है। तो देसाई साहब ने कहा भाई देखो, मैं ये काम कर सकता हूँ कि जो मतलब मैंने ये हमारा इंक्रोचमेंट जो कर रहा है ये हम काम करेंगे, लेकिन परमिशन बंद करने का जो है वो LOI उसका रद्द वो डिपार्टमेंट करेगा और जैसे वो LOI रद्द करेंगे हम उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो हम बोले ठीक है। अभी हमने कहा कि अभी जो उसने जो इलीगल काम जो किया है और जो इलीगल तोड़ करके उसने जो रास्ते पे उसने जो कवर किया है, तो बोले मैं आदमी भेजता हूँ। तो मैं बोला हमको आज का आज आदमी भेजो। तो उन्होंने कहा मैं आपको दो आदमी आपको मैं इंजीनियर आपके साथ में देता हूँ। इसी दौरान में कोलमकर साहब वहाँ पर आ गए। तो मुझे लगा कि कोलमकर साहब तबरेज़ वाला के रबर वाला के लिए आए हैं। तो मैंने सीधा सवाल किया वार्ड ऑफिसर के सामने, क्या आप रबर वाला के लिए आए हैं? नहीं, बोले मैं बिल्कुल नहीं आया। बोले साहब को पूछो। बोले तो देसाई साहब बोले कि नहीं रबर वाला से नहीं आया, बोले ये और काम के लिए आया। फिर कुछ देर के बाद में नीतीश राणे भी वहाँ पर आए। फिर वो लोग कुछ तो भी बात करने की कोशिश की, लेकिन इन द मेन टाइम देसाई साहब ने 2 इंजीनियर मुझे दिए कि आप जाओ उनको जगह पे दिखाओ, जहाँ भी है आपको लगाया फ़ोटो निकाल के मैं कार्रवाई कल करता हूँ। फिर वहाँ से वो इंजीनियरों को लेकर निकले। इंजीनियर अपनी मोटरसाइकिल पे निकले और हम कार में निकले। स्टूडियो पे आने के बाद में आधा पौन घंटा पूरा एरिया में घूमे, जहाँ भी गलत काम था। हम 5-6 लोग थे खाली, वो सब फोटोग्राफी किए, सब कुछ किए और होने के बाद में सब हो गया आधा पौन घंटे में। और उसके बाद में क्या हुआ कि म्यूनसिपलिटी वाले बोले साहब अभी हम जाते हैं और साहब को रिपोर्ट देते। मतलब ठीक है आप वहाँ जाओ। और वहाँ से फिर मैं चले गया खारघर मेरे काम से। तो उसके बाद में फिर आधे घंटे बाद फ़ोन आया कि साहब वो लोगों ने कुछ तो लोगों ने गाली गलौज करे, वो जो तबरेज़ के लोग थे। तो बोला और कुछ हुआ? तो मैंने गाली गलौज किया। उन्होंने मतलब ठीक है पुलिस में कंप्लेंट कर दो जाके और ज़्यादा मामला बढ़ाओ मत। अभी मुझसे को रोकते हैं। यहाँ पर एक मैसेज कल हमने रात को देखा। उस मैसेज में ये लिखा था, किसने किया वो बात की बात है कि शमशेर पठान खान पर पब्लिक ने वहाँ पर धक्का मुक्की की और वहाँ से उनको हटने को कहा वो प्रोजेक्ट के ऊपर। इसमें कितनी सच्चाई है? वहाँ पर कोई मेरे सामने कोई आया ही नहीं वहाँ पर। पहले बात तो हम लोग पूरा जो अपने 4 रास्ते से निकल के नीचे जाकर वो जो अपर ट्रांजिट कैंप बना उसका फ़ोटो लिया। फ़ोटो निकाल के फिर जो
वो रास्ता जो जाता है ऊपर निकलता रास्ता जो है 4 रास्ते पे, वहाँ तक हम गए। वो कॉर्नर के फ़ोटो निकाले। फ़ोटो निकालने के बाद में हम लोग फिर वो वहाँ पर हम जहाँ से शुरू किया वहाँ ख़त्म हो गए। बीएमसी वाले वहाँ पर थे, मैं था, बीएमसी वाले वहाँ से निकले और बीएमसी वालों के सामने मैं वहाँ से निकल गया। तो इसमें किसका आने का सवाल ही उठता है था। उस मैसेज में ये भी लिखा हुआ था कि बीएमसी के साथ शमशेर पठान क्यों आए। जैसे आपने सवाल किया कि कालिदास कोमकर एमएलए कालिदास है, मैंने सवाल किया कि आप वहाँ पर क्यों पहुँचे, आप तबरेज़ की तरफ से आए। तो उसी तरह उन टेनेंट ने सवाल किया कि शमशेर पठान यहाँ पर क्यों स्पॉट पे आए, आपका काम बीएमसी तक था। बीएमसी के ऑफिसर ने मुझे जाने के लिए कहा था उनको लेके। आप बता सकते हैं कौन सा ऑफिसर ने? देसाई साहब ने। हाँ, आप जाओ, दो ऑफिसर लेके, आप देसाई साहब का इंटरव्यू जाके लो जाके अपना। 2 ऑफिसर को उन्होंने दिए, मैं जबरदस्ती तो खींच के लाया ना उनको मैंने, और ऑन द स्पॉट में वो वहाँ पर आए। वो पुलिस स्टेशन का घेरा हुआ था कुछ? मुझे कुछ नहीं पता ये। मैं बीएमसी का ऑफिसर और मैं जाने के बाद में पोल्यूशन में क्या मुझे पता, लेकिन मैं जब खारगर में गया तो मुझे फ़ोन आए कि सब पोल्यूशन में लोग जमे हैं, कोड़मकर साहब भी आके बैठे हुए हैं, 3 कॉर्पोरेटर आके बैठे हुए, और एफआईआर की वो लोग ये कर रहे हैं किसके खिलाफ? मेरे खिलाफ और बाकी 4 लोगों के खिलाफ में। एलिगेशन क्या लगा रहे थे? कुछ एलिगेशन नहीं, एफआईआर लो, एफआईआर लो। तबरेज़ का काम ही है ना एफआईआर देने का। वो बोलता है एफआईआर दो, कैसा देने का पुलिस समझ लेंगे उसको, कैसा देने का वो एमएलए समझ लेगा, कैसा देने का कॉर्पोरेटर समझ लेगा। वो दे दे तो सुपारी, और सुपारी के बाद में केस बनती है। आपने जो केस दाखिल किया तो हनुमान का केस ना, वो हाईकोर्ट ने क्वॉश किया। वो कौन सा वाला? ऐसी केस बन गई थी, वो मामडी उसमें कंप्लेनेंट थी। हाँ, केस क्वॉश हो गई ना, कोर्ट ने इस पर स्ट्रिक्चर पास किया है, मिसयूज ऑफ लॉ। नागपड़े वाले मैटर में जी, क्या कहा कोर्ट ने? मिसयूज ऑफ लॉ। ये स्ट्रिक्चर बहुत क्लियर कट एकदम इनका ड्यूटी जाने के स्ट्रिक्चर है वो। अब तक मैं चुप बैठा हूँ, अभी थोड़ा सा मैं बाद में क्या करना करूँगा बोल के। ऐसे एफआईआर बनते हैं, इधर भी ऐसा ही एफआईआर कुछ बनाना था, लेकिन मैंने भी सीनियर से बात किया, टॉप बॉसेस से बात किया। ये घटना है, एनसी भी नहीं हुई है वहाँ पर, और ये लोग एफआईआर की बात कर रहे हैं। आमदार वहाँ पर बैठा हुआ है, आमदार और 3 कॉर्पोरेटर वहाँ पर बैठे हुए, और तीनों एक ही कह रहे हैं कि एफआईआर बनाए। जब मैं पठान साहब क्यों वहाँ पर आया, इनके बाप की जगह थी मैं नहीं आऊँ बोल के, या मुझे वहाँ से तड़ीपार किया गया है। अरे मेरा ऑफिस है शिवड़ी में, मेरा ऑफिस शिवड़ी में है, मैं जा सकता हूँ, मैं सोशल वर्कर हूँ, मेरी पार्टी है, मेरे पास जब कोई आता है उसके बाद जाऊँगा, मैं ज़रूर जाऊँगा। तबरेज़ का है बोल के जाने का नहीं, फिरौन का बोल के जाने का नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई। एक और एलिगेशन। और दूसरी बात ये कि बीएमसी के ऑफिसर ने बोला कि इनको लेके जाओ तुम और सब दिखाओ, और दिखा के फिर आगे हम लोग निकल के। ये गलत काम था दिखाना? क्या कोई गलत काम नहीं था। एक और एलिगेशन है पठान साहब कि आप जो है तबरेज़ रबर वाला, स्पेशली रबर वाला ग्रुप के पीछे पड़े हुए हो, क्या रीज़न है? वजह ये है ना कि लास्ट टाइम का जो हुआ था, इसके पहले हुआ था। एक मिनट, इसने इतने लोगों को लूटा है। ऐसे तो बहुत सारे बिल्डर्स का चल रहा है। अरे सुनो ना मेरी बात, मेरे ऊपर 2 केसेस बनाया, आपको मालूम है ना, 2 केसेस बने ऊपर, बिना किसी मतलब के मेरे ऊपर 2 केसेस नागपाड़ा में बनाए, झूठे केस। एक खत्म हो गई, दूसरी खत्म हो जाएंगी, सही है। अब ये करने के बाद में मैं चुप बैठूंगा, वैसे तो आदमी मैं नहीं हूँ। इससे जब केसेस बनाना शुरू किया तो तमाम लोग आके मिलेंगे, साहब इसने हम पे बहुत जुल्म किया। इसके 18 प्रोजेक्ट में से एक भी प्रोजेक्ट का ओसी नहीं है इसके पास में, एक भी इसका प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर नहीं है। हमने रेरा में पूछा, एक प्रोजेक्ट रजिस्टर में नहीं है, शायद एक आध कोई प्रोजेक्ट रजिस्टर शायद है, बाकी 17 प्रोजेक्ट रजिस्टर नहीं। ओसी पूछा, एक शायद किसी प्रोजेक्ट का ओसी है, किसी का ओसी नहीं है। 14 साल से लोगों को सता रहा है, सब लोगों को घर नहीं दे रहा है, अल्टरनेट अकोमोडेशन नहीं दे रहा है, उनको पगार उनका भाड़ा भी नहीं दे रहा है। मेरा सवाल वही है, हमारा सवाल यही है पठान साहब कि ऐसे तो बहुत सारे, मगर स्पेशली आपको मेरे पास जो कंप्लेन लेकर आएगा, रबर वाला के सिवा और कोई नहीं आता, कोई नहीं आए, कोई टैलेंट नहीं आता। कोई नहीं आया तो उसके लिए भी लड़ूंगा मैं। आप भेजो, जो आदमी आएंगे जिनको पर जुल्म हो रहा है, बिल्डर खत्म कर रहा है, उनको बिल्डर सता रहा है, मैं खड़ा रहूँगा उसके लिए। मैं ऐसा तो नहीं पठान साहब खुद ही ढूंढते रहते हैं कि पढ़ा इसके पीछे क्या है, रबर वाला का ये क्या है ढूंढते रहते हो जैसा आप एनसी ढूंढ के आ गए है ना। तो ये तो आपने वायर, आप जो है ना वो एनसी ढूंढ के आए आप। हमने नहीं रहता है वो। हाँ, एनसी आपने वायरल किया है, आपने मैंने वायरल नहीं किया। आपका सुबह हमने मैसेज पढ़ा है, 1000 रुपया अवार्ड रखा गया है। गरीबों ने कहा 1000 रुपये अवार्ड। शमशेर चलो बात करते हैं दूसरा मैसेज, एक मैसेज दूसरा वायरल हुआ है, वो पठान साहब के ग्रुप की तरफ से ऐसा वायरल हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है। नहीं मतलब उनके जो कंप्लेनेंट है उनकी तरफ से ऐसा एक मैसेज वायरल हुआ है जिसमें 1000 रुपया इनाम रखा गया है और बाकायदा अपोजिट पार्टी को वार की गई है। उस 1000 रुपये इनाम के मैसेज के बारे में बात करेंगे। वो जो लिखने वाले ने जो 1000 रुपया कम नहीं है।
हाँ 1000, एक बात सुनो, गरीब लोग है वो 1000 रुपये रखेंगे। अगर मैं लिखता ना 1 लाख रुपये रखता था मैं, क्योंकि उसमें का फैक्ट जो है ना। अभी आप दे दो, बोल दो ऑनलाइन 1 लाख रुपए। हाँ 1 लाख रुपया आपके सामने। ये जो मैसेज जो शिवड़ी के बच्चों ने भेजा है 1,00,000 वाला, अगर किसी ने उसको गलत साबित किया तो सलीम भाई के पास से 1 लाख रुपया लेके आप जाना। मेरे पास से क्यों लेके जाना भाई? मैं आपको दूंगा ना। अच्छा आप, अरे आप announce करो मैं सलीम भाई को दूंगा और सलीम भाई आपको ना, ला आप के डायरेक्ट देंगे। ही दे देना। अच्छा मैं दे दूंगा, चलो 1 लाख रुपये। और अगर कभी 8 दिन में कभी कोई कंप्लेंट अगर वो लेने नहीं आता है तो सलीम भाई 1 लाख रुपये मुझे दे देंगे। नहीं नहीं, हम लोग एक तरफ हमारे इसमें है कि एक तरफ ही शर्त रखी जाती है, दोनों तरफ नहीं रखी जाती। दोनों शर्त दो तरफ से होती है। सी मैं नहीं रख रहा हूँ, ये तो आपका जो मैसेज आया, शर्त 2 तरफ से होती है। हमने तो शर्त नहीं लगा, हमने तो खुलासा मांगा। ये मैंने कहा कि मैसेज जो है ये मैसेज शिवड़ी से आया, गरीब लोगों ने 1000 रुपये रखा है। क्या लिखा उन्होंने, उनका क्या बोलना है? नहीं वो जो हुआ ना कल, वो उन्होंने लिखा पूरा। वो कल जो हुआ है, जो घटनाक्रम है, वो जो मेरे साथ में थे उन्होंने पूरा घटनाक्रम पूरा का पूरा लिखा। अच्छा पठान साहब, कब खत्म होगा आपका तबरेज़ का लफड़ा? नहीं 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 नहीं, मेरा तबरेज़ का कोई झगड़ा नहीं है तो खत्म होने का सवाल कैसे उठा? सबको मालूम है, पोस्टर्स लग रहे हैं, ये ले रहे हैं, पिछले 1 साल से चल रहा है, पोस्टर्स लग रहे हैं, एफआईआर बन रहे हैं, फिर आप उनके प्रोजेक्ट्स निकाल रहे हैं, वो आपके प्रोजेक्ट्स निकाल रहे हैं, आपका एलिगेशन है कि वो हम पे झूठा एफआईआर कर रहे हैं। ये कब खत्म? मैं उसके इलीगलिटी जो है वो मैं गवर्नमेंट के और डिपार्टमेंट के सामने ला रहा हूँ। उससे मेरा झगड़ा नहीं है, हम कभी सामने झगड़ते नहीं है, न कभी गाली गलौज करते हैं। तो सामने मिलते हो आप लोग? हाँ मिलते ना कई बार। अभी अभी उर्दू न्यूज़ के प्रोग्राम में आया था ना। हाँ मिला, दिखा। शादियों में कई बार दिखता है, दिखे, खत्म। तभी आपने टिप्पणी की, हाँ बाद में टिप्पणी किया ना। तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है ना? नहीं तो हाँ वो टिप्पणी सुनो, वो किसी और का फंक्शन, किसी और के फंक्शन में अपन एक क्रिमिनल है, 32 केसेस अपने ऊपर है, बदनाम है, क्यों किसके प्रोग्राम में मंत्री के बाद जाकर खड़ा रहना, उसका प्रोग्राम खराब करना, शर्म आना चाहिए ना। आगे घूम रहा है। तो जिसका प्रोग्राम है वो समझे, उससे उसको क्या अथॉरिटी? अरे भाई उनको समझना मांगता ना, मैं गुनहगार आदमी हूँ। हमारे बोलने का मतलब है कब ये खत्म, कब शमशेर पठान रबर वाला प्रोजेक्ट के ये सब निकलना बंद? शमशेर खान पठान अब तक के पुलिस खाते में था, तब तक के गुनहगारों के खिलाफ में ही था, और आज भी मैं सिविल ड्रेस में पुलिस वाला हूँ और नेचर कायम गुनहगारों के खिलाफ, ना उनसे दोस्ती, ना उनके घर जाना, ना घर पे बुलाना। जो गुनहगार है, जो समाज कंटक है, उनसे मेरा पंगा चलता रहेगा। ऐसे 10 तबरेज़ भी आए तो 10 लोगों से पंगा करूँगा मैं। मेरे वो ब्लड में आ गया है पूरा कि गलत चीज़ सुनने की नहीं, गलत चीज़ करने देने की नहीं। कोई चीज़ गलत चीज़ कर रहा है तो आवाज़ उठाओ, इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा। आज इसके इलीगल काम दिखाते 1 साल पूरा हो गया। दुश्मनी नहीं भाई, दुश्मनी नहीं है, जो उसने गलत किया वही मैं बताता हूँ। उसके ऐसा बताया जा रहा था कि शमशेर पठान की कोई रिलेटिव है, कुछ गोडाउन का मसला था, इस वजह से ये दुश्मनी चालू हुई है, कैसी बज़ है? अरे यार मैं बोल रहा हूँ ना, आप मुझे ये बताओ कि नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में एफआईआर देने से पहले तबरेज़ का हमारा एनसी किधर देखे थे, सुने थे आपने कभी? क्या तबरेज़ का हमारा झगड़ा कभी आपने सुने थे कि नहीं? हम लोग फंक्शन में मिलने के, कैसा है सब ठीक है, कैसे है सब ठीक है, सब लोग उसको यही कहे कि तूने सांप पे झूठा एफआईआर बनाया। हर आदमी का बोलना आज भी यही है। अगर तू एक सांप को फ़ोन करता और फ़ोन करके अगर तू बोलता कभी कि साहब वो क्यों मैटर में आप आए, तो सांप समझा के बोलते थे। अगर आप कह रहे हो कि वो एफआईआर बना रहे थे तो पुलिस पर डायरेक्ट एलिगेशन? हाँ हाँ ना, तबरेज़ वाले रबर वाले की बात सुनती है और आपकी नहीं सुनती। हाँ लिखा ना, मैंने लिख के दिया ना, मैंने लिख के दिया ना मैंने। क्लियर कट आप एलिगेशन लगा रहे हो? अरे लिख के दिया हूँ मैंने, मुंह से नहीं बोल रहा हूँ, लिख के दिया हूँ सब कैसा एफआईआर बना हो। तो आप क्या एलिगेशन के वो लफ्ज़ पे 3 बार जोड़ दे रहे हो आप यार? लिख के दिया हूँ मैंने ऊपर कमिश्नर को सबको, कैसा एफआईआर बना, क्यों बना। जो खिडवाई नगर में एनसी हुआ, इसके खिलाफ आप क्या करें? एनसी के खिलाफ में कुछ कानून तो सीख लो तुम जरा पहले यार। सिखा दो आप। एनसी में कुछ नहीं होता है, तो मुझे भी मालूम है। तो फिर एनसी के खिलाफ में क्या करोगे बोल के? तो मैं एनसी जाके दूँ ऐसा तुम्हारा बोलना है कि नहीं? आपके खिलाफ ही, आप एक नेशनल पार्टी के लीडर हो, 7वें साल में आप हो, आपके खिलाफ एनसी खबर है हमारी। एनसी का मतलब है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिसका कॉग्निजेबल। अरे क्या रे सलीम यार, नॉन मतलब नहीं, जिसमें कॉग्निजेंस नहीं लिया जाता है। किसी वकील के पास भी कभी जाके बैठा करो, एनसी क्या है, एफआईआर क्या है, सीख लो। आप ऐसे सवाल कभी करेंगे नहीं मेरे को, आप कभी सीख लो उसको। एनसी में कुछ भी नहीं होता है, एनसी लिखो, आपको जाना है आप कोर्ट जाओ, खत्म मामला। अगर वो कुछ होता तो मुझे पुलिस वाले बुला देते ना। आप जाएंगे कोर्ट? नहीं, किसके लिए? एनसी कंप्लेंट जा सकता कोर्ट के अंदर कि भाई ऐसे से मैंने एनसी किया, मेरे को इंसाफ दो, खत्म मामला दो उसके अंदर। पुलिस को उसमें कुछ पावर नहीं है इन्वेस्टिगेट करने का। अगर होता तो मुझे बुलाते ना कि सर आप आइए, उनको पता है एनसी ये नहीं बुला सकते, एनसी में किसको बुलाते नहीं, किसको भी। सही, आप रिटायर्ड एसीपी, आपको ज़्यादा पता है।
हाँ तो वही बोला, थोड़ा कभी कभी सीख भी लिया करो तुम लोग, क्या दिया कर क्योंकि क्या है कभी कभी आके क्लास लिया करो, कभी आके कभी कभी ना आप उठते चलते रहे साले वो लोग की फेवर की न्यूज़ बनाते हुए, कभी कभी सोचो कि भाई कुछ एक नॉलेज भी लॉ की नॉलेज। किसकी फेवर की? अभी फिर उसके तो फेवर की न्यूज़ है आपको एनसी, मेरे पे एनसीयू बोल के आप नेशनल पार्टी लीडर हो, वो लोग थोड़ी नेशनल पार्टी क्या होता है आप नहीं हो, आप प्रेसिडेंट नेशनल पार्टी के लीडर हूँ ना, मैं हूँ ना, एनसी दाखिल हो बोल के आप तो एनसी, आप एक नेशनल पार्टी के 7वां साल में आप कदम रख रहे हो, आप पे एनसी की तो बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। अरे एफआईआर से डरता है तो इनसे की बात करते हैं। डरने की बात नहीं है। एक बात सुनो, अरे कैसे लिखे बोल के तो एक मिनट सुनो, मैं रिटायर हूँ नेशनल पार्टी के, सब भुजबल साहब डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर होम मिनिस्टर थे ना, हाँ इतनी बड़ी पार्टी के ना, कितने दिन से अंदर रहे, कितने लीडरों को अंदर जाके बैठे हुए ना यार। तो ये कायदा सबके लिए समान है, वो शमशेर पठान हो कि भुजबल हो कि तबरेज हो, उसमें 32 केस है तबरेज के ऊपर। अभी तो आपने एक एलिगेशन लगाया पुलिस उसकी नहीं मतलब उसकी तरफ से, तबरेज के ऊपर से, रबर वाला की तरफ से पुलिस हमारे ऊपर केस लगाती है। क्या बोले? अभी आप एक तरफ आप ये बता रहे हो, बात मैंने किया ना, हाँ वो केस बने ऊपर 2, एक केस खत्म हो गई, दूसरी अभी खत्म होने के रास्ते पे है। अच्छा ये जो सीडी में प्रोजेक्ट है इसके खिलाफ और आगे आपकी मुहिम? मेरी मुहिम कुछ भी नहीं है, वो लोग जैसा बोलेंगे बाकी रेसिडेंट वैसा मैं काम करूंगा, मेरा पर्सनल उसमें कुछ भी नहीं है। आज हमको जाने का था लेकिन मुझे अभी कुछ लोग की मीटिंग थी, मैं बोला आप जाके म्यूनसिपलिटी जाके आओ, मैं ना उनसे फीस ले रहा हूँ ना मैं को उनको कुछ मतलब मैंने कुछ बॉन्डेड लेबर हूँ, जब मुझे बुलाएंगे तब मैं जाऊँगा। ऐसा होता तो मैं अभी चले गया होता, चलो 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 चलो, बिल्कुल नहीं, बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के घूमने वाला मैं नहीं हूँ, लेकिन गलत चलेगा मुझे बुलाएंगे मैं हाजिर रहूँगा, और जो भी गलत काम करेगा और मेरे पास को आएगा मैं उसके खिलाफ मैं लड़ूंगा, ये पक्की बात। एक बार हम वापस आपको 6 साल की मुबारकबाद देते हैं, 7वें साल में कदम रखा। शमशेर पठान साहब हम आपको बता दें कि जब भी आप पे किधर भी एनसी बनेगी, गली न्यूज़ आपके पास आएगा, क्योंकि आप नेशनल पार्टी के लीडर हो। गली न्यूज़ से बात करने के लिए धन्यवाद।